हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम सब लोग किरचॉफ रूल पर आधारित एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ये 100% किरचॉफ रूल जो होता है वो 5 मार्क्स का आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, एकदम 100% है। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम का प्रयोग करना सीखेंगे आज हम सब लोग, कैसे प्रयोग किया जाता है, चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं, इसको कौन से नियम पर आधारित, ये कौन से नियम पर आधारित ये भी देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमको ज्ञात क्या करना है कि VBD क्या होगा। बी और डी के बीच जो विभवांतर है उसका मान हमको चाहिए। तो हमको प्रतिरोध तो पता है, धारा निकाल लेंगे, हम विभवांतर पता लगा सकते हैं। और 3 वोल्ट में धारा कितनी है, इस 3 वोल्ट के सेल में कितनी विद्युत धारा है, इसका भी मान हमें निकालना है। तो शुरू करते हैं। एक चिन्ह परिपाटी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी किरचॉफ का जो प्रयोग नियम है, सेकंड रूल है, वो सिग्मा E इक्वल्स टू सिग्मा IR होता है। अर्थात सेल परिपथ में उपस्थित सभी सेलों के बीजगणितीय विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग प्रतिरोध पर वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और ये जो होता है रूल, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहले हम देखेंगे सीखना क्या है, क्या क्या चीजें हमको करनी है इसमें। तो क्या क्या चीजें हमको करनी है इसमें, तो सबसे पहले धारा का वितरण कराना है किरचॉफ के प्रथम रूल का यूज करके, और फिर इसके बाद बंद लूप चुनना है। कोई भी बंद लूप यानी बंद परिपथ चुनना रहता है हमको, और उसी परिपथ में हम KVL को अप्लाई करते हैं, यानी इन सभी रूल्स को अप्लाई करते हैं। बहुत ही बेसिक है। और ये चीज याद रखें, जितनी विद्युत धारा है उतने ही इक्वेशन बनेंगे। जितनी विद्युत धारा हम इसमें लेंगे उतनी ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमको। ठीक है, सेल चाहे जितने भी लगे हो, सबके सब सेल ही लगे हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है ये रूल। चिन्ह परिपाटी को हम देख लेते हैं। अगर हमारी दिशा, ये लूप की दिशा है, ये किसकी दिशा है, ये लूप की डायरेक्शन है। तो ये लूप की डायरेक्शन है। अगर लूप की डायरेक्शन यानी हमारी दिशा, हम अपनी दिशा को ही लूप की दिशा कहते हैं, और धारा की दिशा सेम है तो प्लस का IR लिखते हैं। अगर हमारी दिशा और धारा की दिशा अलग अलग है, हम उस ओर जा रहे हैं, धारा हमारे सामने आ रही, तो माइनस का चिन्ह यूज करते हैं, IR लेते हैं, वोल्टेज ही निकालते हैं। ठीक है, और हम लूप की दिशा में यानी हमारे जाने की दिशा में पहले बैटरी यानी सेल का प्लस मिला तो प्लस का ही, हमारे जाने की दिशा में अगर सेल का माइनस मिला तो माइनस ही। बस यही रूल्स है, इन्हीं रूल्स का प्रयोग करना है। हम इन्हें बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं। सेलों का संयोजन बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, हम सेलों का संयोजन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें जो है कहीं भी चीजें गलत भी हो सकती हैं। किरचॉफ रूल बहुत ही आसान रूल है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, बेसिक, हमारा बेसिक जो है वो है धारा का वितरण। बेसिक हमारा क्या है, विद्युत धारा का वितरण। तो कोई भी एक सेल यूज कर लीजिए। ये माइनस का है सेल, ये प्लस का टर्मिनल है सेल का, तो ये सेल का प्लस टर्मिनल है। अच्छा, कलर बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल का माइनस है और ये सेल का प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये सेल का माइनस है, ये प्लस है, सेल का प्लस है, माइनस है। कोई एक सेल का यूज करिए। हमारा बेसिक सा एकदम बेसिक सा रूल है, कोई एक सेल, जितने भी धारा का वितरण करना है तो किसी एक सेल को यूज लेना है। कोई भी एक सेल, सभी सेल यूज में ले सकते हैं, या कोई एक सेल, एक ही सेल यूज लेनी है। कोई एक सेल चुनो, और वही सेल चुनो जिसका वोल्टेज ज्यादा है। इसमें कौन सा ऐसा सेल है जिसका वोल्टेज ज्यादा है, 3 वोल्ट का, तो इसी को चुनना है। इसी को क्या करना है, हमको चुनना है। तो मान लिया जो 3 वोल्ट का है सेल, वो कितनी विद्युत धारा प्रोवाइड करा रहा है, I। इस वाले सेल में कितनी विद्युत धारा जा रही है, I। यहाँ पर कितनी विद्युत धारा गई, I। भाई एक ही रास्ता है, लेकिन जब B पर आएगी, B पर करंट I आएगी, तो आगे कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। तो एक की तरफ हमने कितनी विद्युत धारा भेज देनी है, I2, और दूसरे की तरफ कितनी विद्युत धारा भेजनी है, I1। तो I टूटा, यहाँ पर धारा का वितरण आया, धारा का वितरण लागू हो गया, और I टूट भी गया। I टूटा, I टूट गया किन भागों में, I1 प्लस I2।
I1 प्लस I2, I टूटा कौन से भागों में, I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका यूज करना है, इसका यूज हमें करना है, आगे यूज होने वाला है। फिर आगे क्या करना है, किस ओर I2 जाएगी, इसमें I2 ही बाहर निकलेगी। अगर बात करेंगे इस वाले सेल में तो कौन सी धारा जाएगी, I1 ही बाहर आएगी। इस वाले सेल में कौन सी धारा जाएगी, पथ समान है, धारा सेम ही रहेगी। इस वाले प्रतिरोध में कौन सी धारा जा रही, I1। यहां से कौन सी धारा वापस आएगी, I1 गई, I1 बाहर आएगी, तो यहां से I1 फिर से बाहर आएगी। तो I1 इधर से गई है, I2 इधर से आई है, ये दोनों फिर से मिलकर के कौन सी विद्युत धारा बनाएंगे, I को ही तो बनाएंगे। I दो भागों में टूटी है, ये दो भाग फिर से मिलकर के क्या बना देंगे, I को बना देंगे। ये फिर से मिलकर के क्या बना देंगे, I को बना देंगे। और ये जिस सेल से जो भी धारा निकलेगी जाने वाली, घूम करके उस सेल में वही धारा वापस लानी है। ठीक है, तो यहां से हमने पहला धारा का वितरण कर लिया है। अब हम कोई एक बंद लूप को चुनते हैं, कोई एक बंद लूप को चुनते हैं। अच्छा, कितने लूप है इसमें, धाराएं कितनी है इसमें आई है, एक तो I आई है, दूसरी I1 आई है, और तीसरी जो है I2 आई है। टोटल 3 धारा है। अगर हम दो धारा का मान निकालेंगे, तीसरी मिल जाएगी, इन दोनों का निकालेंगे ये मिल जाएगी, इन दोनों का निकालेंगे ये मिल जाएगी। यानी हमको कितनी धाराओं का मान निकालना, कम से कम 2 धाराएं का मान निकालना। 2 धाराएं हम निकाल लेंगे, यानी 2 धाराएं निकालने के लिए कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, हमको 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, कम से कम 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे 2 धारा निकालने के लिए। ठीक है, तो लूप को चुनना है। लूप मतलब कोई बंद परिपथ। कितने बंद पथ कितने बन रहे हैं धाराओं के, पहला ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला, दूसरा ये त्रिभुज बन रहा है, और तीसरा सबसे बड़ा वाला लूप। तो सबसे बड़ा लूप ये, यानी सबसे बड़ा बंद परिपथ, ये एक बंद परिपथ, ये एक बंद परिपथ। तो टोटल कितने लूप बन रहे हैं इसमें, 3 लूप बन रहे हैं। तो हमको कितने लूप लेने हैं, केवल 2 ही लूप लेने हैं। जितने इक्वेशन हैं, जितनी धाराएं हैं, उतने इक्वेशन उतने ही लूप। तो हमको कितने लूप लेने हैं, 2 लूप लेने हैं। तो एक पहला लूप हम ये ले रहे हैं और दूसरा लूप ये वाला ले रहे हैं। अच्छा, इस लूप की हम डायरेक्शन भी, लूप को चुनना है और फिर इसके बाद लूप में क्या देनी है, डायरेक्शन। लूप की कुछ डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हमने बताया था लूप की डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं सेम हो, हम लेकिन धारा की दिशा में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा पहला जो ऊपर वाला लूप है वो कौन सा, A B D A, जहां से शुरू करेंगे वहीं पर आना है ताकि पता चले लूप क्या है, बंद है। तो A से B गए, B से D आए, D से कहां आए, A। हम D से भी शुरुआत कर सकते हैं, D से A जाए, या D से B भी जा सकते हैं, तो ऐसे भी जा सकते हैं। तो हम चलिए यही वाला रूल ले रहे हैं। कौन सा पथ हम चुन रहे हैं, हम ये वाला पथ चुन रहे हैं। ऐसे कहां से शुरुआत करना है, पहला लूप हमारा है पास। लूप को क्या कहते हैं, पास। क्या कहते हैं, बंद लूप, लूप यानी पास। तो पहला पास हमारा कौन सा है, पहला पास हमने D से स्टार्ट किया। D से कहां गए, B की ओर, है ना, ऐसा ही तो गए। D से B की ओर, B से A की ओर, A से फिर से कहां आना है, D पर आना है। तो ये हमारा पहला पास हो गया। सेकंड वाला पास क्या आने वाला है, सेकंड वाला पास, तो पास सेकंड, तो पहला पास ये हो गया हमारा। सेकंड वाला पास क्या होगा, सेकंड वाला ये, इसमें कोई भी आप डायरेक्शन दे दीजिए, आपकी मर्जी, जो भी डायरेक्शन। हम B से शुरू कर सकते हैं, D से शुरू कर सकते हैं, C से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम चाहे जो भी डायरेक्शन दे दीजिए। D से वो भी शुरू किए, चलिए D से ये भी शुरू किए दे रहे हैं। तो पहले D से कहां गए हम, C की ओर। D से कहां गए पहले, C की ओर। C से फिर कहां जाना है हमको, B की ओर। B से कहां आना है हमको, फिर से D पर आना है। ठीक है, तो ये 2 लूप हो गए हमारे। कितने लूप हो गए, 2 लूप, यानी 2 पास हो गए। अब इन्हीं पर हम क्या लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, पहले वाले लूप पर, दूसरे वाले लूप पर। अब समीकरण कितने बनाने हैं, जितनी धाराएं हैं, तो कितनी धाराएं हैं, 2 ही धाराएं, तो लूप भी कितने लेने हैं, 2 ही लूप लेने हैं हमको। जितनी धारा उतनी लूप, जितनी धारा उतनी लूप। ठीक, जितनी धारा उतनी लूप, लूप उतने ही लेने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं।
पहला हमारा जो है यहां से हम यूज कर रहे हैं, ये इतना हम इरेज किए दे रहे हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग वैसे, चलिए हटाइए, हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था पिछला, ये वही है, इसको इरेज कर दें। हम थोड़ा सा उधर यूज करेंगे, कैलकुलेशन इधर ही करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पास है। अप्लाई कैसे करना है, पहले हमको कहां से कहां जाना है, पहले हम बी से कहां जाएंगे, डी पर, डी से बी पर, डी से बी, ऊपर वाला लूप है हमारा, ये वाला लूप, ठीक है। तो डी से कहां जाना है, बी की ओर, डी से बी की ओर, जिस ओर हम जा रहे हैं उसी ओर उसकी विपरीत दिशा में क्या आ रही है, धारा। तो यदि हमारे जाने की दिशा में धारा की विपरीत दिशा आ रही है, यानी हम जिस ओर जा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा आ रही है, तो हम क्या लेते हैं, माइनस का चिन्ह लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस का चिन्ह लेते हैं। कौन सा चिन्ह लेते हैं हम लोग, माइनस का चिन्ह, ठीक है। में KVL से, ठीक है। तो B से D जाने पर, B से D जाने पर हमारी दिशा, और D से हमको D से B जाना, D से B जाना, D से B जा रहे, धारा हमारी विपरीत दिशा में आ रही, माइनस का चिन्ह। धारा कितनी है, धारा है I2। प्रतिरोध सामने कितना है, 2 है। ये दो लोगों पर लागू होती है, पहला सेल पर और दूसरा प्रतिरोध पर। अगर प्रतिरोध और सेल लगा है तभी हम किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे। तो जिसमें प्रतिरोध और लूप नहीं लगेंगे उसे छोड़ देंगे। डी से बी में लगा हुआ है तो इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं। डी से बी जाने पर एक प्रतिरोध लग गया ब्लॉक। अब दूसरा क्या है, हमको बी से कहां आना, ए की ओर, बी से ए की ओर, बी से ए जाने पर जिस ओर हम जा रहे हैं उसी ओर क्या जा रही, करंट, तो प्लस का चिन्ह। हमारी दिशा और करंट की दिशा सेम है तो प्लस का चिन्ह। करंट कितना है, I1, और प्रतिरोध कितना है सामने, 2। और हमारे जाने की दिशा में सेल का क्या मिला, पहले सेल का माइनस मिला, और सेल का माइनस मिलेगा तो माइनस का चिन्ह। हमने बताया था सेल का माइनस मिलेगा तो माइनस का चिन्ह। कितने वोल्ट का सेल है, 2 वोल्ट का सेल है। फिर इसके बाद हम कहां पहुंच गए, ए पर पहुंच गए। अब ए से हमको कहां आना है, वापस डी पर। ए से जब डी की ओर आएंगे तो पहले सेल का क्या मिला, प्लस, तो प्लस का। कितने वोल्ट का सेल है, 1 का लिख देंगे। फिर इसके बाद जिस ओर हम जा रहे हैं उसी ओर क्या है, धारा, तो इसलिए चिन्ह कैसा होगा, प्लस। अब की बार धारा कितनी है, I1। प्रतिरोध कितना है, 1। जहां से शुरू किए वहीं पर आ गए, यानी बराबर में विभवांतर कितना बचा, 0। डी से डी का विभवांतर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हमारा इक्वेशन बनेगा यहाँ पर 2I1, I1 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, टोटल कितने I1 हो गए, 3I1, और यहाँ पर माइनस के 2I2, और यहाँ -2 + 1 -1 बराबर में क्या आ गया, 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन बना, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सिंपल सा एकदम सिंपल सा है। अब हम सेकेंड वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला लूप लेते हैं। पास 2 कहां से कहां तक लिया गया था, D से C, C से B, B से D, C से D से D से C जाना, C से B जाना, और B से फिर से कहां आना, D पर आना है।
ठीक है, में कौन सा रूल अपनाना हमको, KVL, KVL से। ठीक है, तो पहले हमको कहां से कहां तक जाना है, पहले हमको जाना है D से C की ओर। जब D से C की ओर जाना है हमको, D से C की ओर जाना है, ध्यान दीजिए, तो D से C जाने पर हम जिस ओर जा रहे हैं उसी ओर क्या जा रही है, धारा, कौन सी, I, तो I लिखेंगे। इसके बाद प्लस का लिखेंगे ना, क्योंकि जिस ओर हम जा रहे हैं उसी ओर धारा। प्रतिरोध कितना है सामने, 3, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम जिस ओर जा रहे हैं पहले सेल का क्या मिला, माइनस, तो माइनस का चिन्ह, कितने वोल्ट का सेल है, 3 वोल्ट। ये पहला कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्या है, सी से हमको किधर आना है, बी की ओर। सी से किधर जाना है हमको, बी की ओर। सी से बी जाने पर, सी से बी जाने पर हम जिस ओर जा रहे हैं उसी ओर धारा है, यानी कि प्लस का चिन्ह। धारा की बात कितनी है, आई। प्रतिरोध अभी प्रतिरोध नहीं है, जहां प्रतिरोध होगा वहीं तो धारा लगती है। धारा प्रतिरोध पर पहले सेल का क्या मिला, प्लस, तो प्लस का 1 लिखेंगे। फिर जिस ओर हम जा रहे हैं उसी ओर धारा, यानी प्लस का चिन्ह। अब की बार धारा कितनी जा रही है, आई। प्रतिरोध सामने कितना है, 1। अब हमको कहां जाना है, हम तो पहुंच गए डी पर, सी से डी पर पहुंच गए। अब बी से कहां आना हमको, फिर से डी पर। बी से कहां आना है, डी पर। डी से डी पर आएंगे, तब क्या होगा, यहां पर देखिए, तो डी से बी की ओर जब आ रहे थे तो हम जिस ओर आ रहे हैं उसी ओर क्या है, करंट, यानी प्लस का चिन्ह। करंट कितनी है आपकी बार, I2। सामने प्रतिरोध कितना लगा है, 2, और बराबर में क्या लिख देना है, 0, क्योंकि D से स्टार्ट किए D पर ही आ गए, तो विभवांतर कितना हो गया, 0 हो गया। विभवांतर कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा इक्वेशन आएगा, तीन एकम 3, आई का मान हम यूज कर रहे हैं, आई बराबर हमने इक्वेशन माना था, ये देखो, ये याद रखें। आई की जगह पर हम I1 I2 रखेंगे, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में I1 I2 है, तो इसमें भी I1 I2 रखेंगे। क्या रखेंगे, I1 I2। तो I की जगह पर I1 प्लस I2, ठीक है। गुणा में कितना है, 3 है। अब 3 माइनस का 1 प्लस का कितना बचा, माइनस का 2। I का मान कितना हमको रखना है, I1 प्लस I2। एक का I का गुणा 1 से करेंगे I आएगा, और I का मान हमको कितना रखना है, I1 प्लस I2। याद रखिए हम I का मान रख रहे हैं, I का मान रख रहे हैं, I का मान रख रहे हैं, जो कि कितना है, समीकरण 1 से I1 प्लस I2, जो कि कितना है, समीकरण 1 से I1 प्लस I2। ये देखिए, और इसके बाद 2 का गुणा I2 से कराएंगे तो 2I2, और बराबर में कितना हो गया, 0। अब अंदर हम गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3 I1, एक I1 पहले से ही था, टोटल कितने I1 हो गए, 4। 3 एकम 3 I2, I2 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 2 5, एक यहाँ पर है 6, टोटल कितने I2 हो गए, 6 हो गए। भाई 3 एकम 3 I1, एक I1 4 I1, 3 एकम 3 I2, यहाँ एक I2, 3 और 1 4, और 4 और 2 6, और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। क्या आ गया, ये हमारा सेकेंड वाला लूप आ गया। और कौन सा इक्वेशन था ये हमारा, सेकंड, या अरे रुकिए थोड़ा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। फर्स्ट तो हमारा बन ही गया। अब हम आगे यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या आया था, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये इक्वेशन फर्स्ट आया था। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या आया था, 3I1 माइनस 2I2 माइनस 1, 3I1 माइनस 2I2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और यहां पर कितना आया था, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह यहां पर है, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह यहां पर है। अच्छा यहां से देखेंगे तो 2 सब में कॉमन है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है,
यहाँ तो 2 से भाग कराएंगे, सभी को 2 से भाग कराएंगे। तो 2 दूनी 4, 2i1 3i2 -1, 2i1 3i2 -1। देखिए 2i1 प्लस का 3i2, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो 2 3 -1, 2 3 -1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड था और ये इक्वेशन नंबर थर्ड था। सॉल्व करेंगे हम इनके, ध्यान से देखेंगे। अगर एक जगह से i1 i2 मान उठा करके दूसरी जगह रखो, या तो फिर इनके गुणांक बराबर करो। जैसे एक प्लस है दूसरा माइनस, तो हम इसी को उठा करके चलेंगे, ये सबसे आसान है। इनका गुणा ऊपर कराएंगे, ऊपर वाले का गुणा नीचे कराएंगे, हो जाएगा। 3 का गुणा 2 से कराएंगे, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 दूना 6i2, इधर भी जाना है 3 तरह की 9i1, ये माइनस का। अब 3 का गुणा यहां पर होना है, पूरा समझ लेते हैं। तो इस वाले इक्वेशन का गुणा देखो, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, उल्टा कराना है। तो इसका गुणा 2 से कराना है, इसके पास 3 है तो 2 से, इसके पास 2 है तो किससे कराएंगे 3 से, क्योंकि 2 3 6 और 3 दूनी 6। इसका गुणा कराएंगे अगर तो देखो कितना हो जाएगा, 3 तरह की 9i1 माइनस 3 दूनी 6i2 और 3 1 3 बराबर 3 0, 2 से कराएंगे 2 दूनी 4i1 प्लस का 3 दूनी 6i2 और 2 1 2 बराबर में 0। और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। इसके बाद दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अच्छा, लिखने का तरीका क्या है इसका, लिखने का तरीका मेन है। तो लिखने का तरीका क्या है, इक्वेशन सेकेंड का मल्टीप्लाई 3 से, फिर प्लस करना है इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। तो ऐड करना है, तो ये कितना हो गया 9 4 13i1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचा, -3 -2 माइनस के 5i1 बराबर 0। 13i1 बराबर करेंगे तो 5 हो जाएगा। i1 का मान हम यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के बटे में 13 एम्पियर। क्या ये मान प्लस में आया है, क्या ये मान प्लस में आया है, तो हाँ ये मान प्लस में आया है। ये मान प्लस में आया तो इसका मतलब ये है जो हमने दिशा ली है ठीक उसी दिशा में क्या बह रही, धारा। अगर धारा का मान प्लस में आ रहा है तो जो हमने दिशा ली है वही दिशा में धारा बह रही। अगर माइनस आता है तो इसका मतलब जो दिशा हमने ली है उसकी विपरीत दिशा में धारा है। अब हम करेंगे क्या, अब हम ये मान उठा करके इसमें रखेंगे। i1 का मान उठा करके चाहे समीकरण 2 में रखो चाहे 3 में रखो, इक्वेशन नंबर किसमें रखेंगे हम 3 में रख रहे हैं। इन इक्वेशन थर्ड क्या करना है, i1 का मान रखना, i1 इज इक्वल्स टू 5 के बटे में 13 रखेंगे इसमें। तो 2 के गुणा में i1 है ना, 2 i1 का मान कितना है 5 बटे 13 माइनस प्लस का 3 i2 है और माइनस का कितना है 1 है, बराबर में कितना है 0। 2 पंची 10 बटे 13 प्लस का 3 i2, एक माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर लाएंगे तो प्लस का था तो क्या हो जाएगा -3i2 एक तरफ, क्योंकि हमको ये मान चाहिए 1 माइनस 10 बटे 13। इसका गुणा इधर करेंगे तो 13 1 13, फिर इसका गुणा होता है इसका यहाँ पर क्या होता है गुणा, ये चिन्ह माइनस का तो यहाँ माइनस, तो 13 1 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 के बटे में कितना 13, कितने हैं 3 i2 के मान, 3 को नीचे ले आएंगे, i2 का मान ऊपर कितना है 3 बचा और नीचे कितना है 3 गुणा 13, 3 1 3 3 1 3, i2 का मान सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 1 के बटे में 13 एम्पियर। तो प्रत्येक परिपथ में धारा निकालनी हो तो i1 और i2 हम निकाल ही चुके हैं। i का मान कितना आने वाला है, i का मान कितना आने वाला है, तो i इक्वल्स टू i1 कितना आया 5 बटे 13
I2 कितना आया 1 के बटे में 13, हल करेंगे तो I का मान कितना आ जाएगा 6 के बटे में 13 एम्पियर। तो पूरा जो सेल है, पूरा जो हमारा सेल है ये I 3 वोल्ट का, ये कितनी विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा है 6 के बटे में 13 एम्पियर। सभी धाराएं देखिए प्लस में आई, सभी धाराएं प्लस में आई, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, कोई जरूरी नहीं प्लस में ही आए। लोग की दिशा बदल देंगे, धारा की दिशा बदल जाएगी, माइनस की आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमने दिशा ली है ठीक उसी दिशा में धारा है, जो हमने दिशा ली है, जो हमने दिशा ली उसी दिशा में धारा। I1 जो दिशा ली है उसी दिशा में धारा, I जिस दिशा में ली है उसी दिशा में धारा बह ही रही है। ऐसा तभी संभव होगा जब हम बड़े वाले सेल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बड़े वाले सेल का यूज करेंगे। अब हमारा पहला क्वेश्चन, VBD बराबर क्या हो जाएगा? तो VBD बराबर ओम का नियम यूज करेंगे, V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू क्या होता है R। I किसके लिए बीच विभवांतर निकालना है? B से D के बीच, तो B से D के बीच धारा कितनी है? I2 है। प्रतिरोध कितना है? 2 है। बस आंसर आ गया। तो हमको सबसे पहला जो निकालना है VBD, VBD के बीच, VBD के लिए धारा कितनी जा रही है B से D में? I2 और प्रतिरोध कितना है? 2। तो V बराबर IR का यूज करके धारा है I2, प्रतिरोध है सामने 2। I2 का मान कितना आया है हमारा? 1/13 के गुणा में 2, तो विभवांतर कितना आ जाएगा? VBD बराबर 2 के बटे में 13 वोल्ट, 2 के बटे में 13 वोल्ट। ये बन जाएगा हमारा आंसर, पहला आंसर फिट। सेकेंड वाला आंसर, सेकेंड वाला आंसर क्या है? 3 वोल्ट में धारा, 3 वोल्ट में धारा, 3 वोल्ट में कौन सी धारा बह रही है? 3 वोल्ट में कौन सी धारा बह रही है? I। कौन सी धारा बह रही है? I, I ही तो बह रही, और I का मान कितना आया है हमने निकाला? 6 के बटे में 13 एम्पियर। लीजिए ये भी आंसर। एक तरीका और भी पूछा जा सकता है, तीसरा क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। प्रत्येक शाखा में धारा, परिपथ की प्रत्येक शाखाओं में धारा, या प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक शाखा भी कह सकते हैं या फिर प्रतिरोध भी कह सकता है, में I का मान। तो इस वाले प्रतिरोध में I1 है, उसका मान निकल आया। इस वाले प्रतिरोध में I1 है, निकल आया। इस वाले प्रतिरोध में I है, निकल आया। इस वाले प्रतिरोध में I है, निकल आया। इसमें I2 है, निकल आया। हर एक शाखा में धारा भी तो निकल है, यही तो है। बस यही है हमारा किरचॉफ रूल। बहुत ही आसान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यूज करके हमने लगा दिया। तो प्रयास करिए, आप लोग लगाते रहिए, आएगा जरूर। तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।